हम लोग बात करने लगे हैं चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट्स की। चैप्टर 2 में हम लोगों ने बात की थी कि जनाब फर्ज करें कि जनाब एक कंपनी का जो कॉस्ट है, जिसे आप टोटल कॉस्ट कहते थे, दैट इज इक्वल टू, वो जो उसका फंक्शन है वो है जी वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और उसका जो रेवेन्यू है दैट वाई इज इक्वल टू, हम इसको सेल कर रहे हैं 3x प्लस 5 4 रुपीज़ का, 4x। ठीक है जी। तो जिन लोगों को चैप्टर 2 आता है उनको पता होगा कि जब कॉस्ट फंक्शन आपको इस तरह से दिया गया हो तो इसका मतलब होता है कि जो x के साथ लिखा हुआ है दैट इज पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट सेल प्राइस जो है वो 3 रुपये है, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 3 रुपये है, पर यूनिट कॉस्ट 3 रुपये है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 5 रुपये। तो नॉर्मली ये बड़ी फिगर होती है तो फिक्स कॉस्ट में मैं 50,000 लिख देता हूँ, दिस इज़ योर कॉस्ट। और ये बताया गया होता था कि जो जो रेवेन्यू है y इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब ये है कि पर यूनिट सेल प्राइस इज इक्वल टू 4 रुपीज़। और आपसे ब्रेक इवन के बारे में पूछा जाता था कि ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होगी, तो आप कहते थे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है जी इस वक्त 50,000 की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसकी सेल प्राइस जो है वो 4 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 50,000 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी। वहां पे ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट आता था। ब्रेक इवन का ये मतलब है कि दिस इज द मिनिमम प्रोडक्शन दैट कंपनी शुड डू। कम से कम 50,000 यूनिट्स ये कंपनी बनाएगी तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में होगी। यही बात की थी ना, ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है? ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है जी। यानी कि ब्रेक इवन की जब हम लोगों ने डिस्कशन की थी तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि जनाब आपने जब तक 50,000 यूनिट्स नहीं बनाए उस वक्त तक आपका ब्रेक इवन नहीं आएगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में नहीं जाएंगे। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपका प्रॉफिट और आपका जो कॉस्ट है वो बराबर हो जाएगी। इससे ऊपर आपने प्रोडक्शन करनी है। तो कॉन्सेप्ट इसके मिनिमम प्रोडक्शन का है कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जनाब जो आप कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं वो 50,000 से शुरू होके ऐसे इंक्रीजिंग ट्रेंड में चला जाता है। अगर आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखें और यहाँ पे क्वांटिटी लिखें तो वो 50,000 से इंक्रीज होके हर एक नए यूनिट के बाद वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में चली जाती है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन है, देखें नजर भी आ रहा है ना, एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 है। ठीक है जी, 3x है ना। तो जब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, हमने अभी ब्रेक से पहले ये चीज़ डिस्कस की कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो जनाब एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे वो ड्रॉ करने की कोशिश करें विच इज़ योर रेवेन्यू फंक्शन, तो रेवेन्यू जो है वो इस तरह से इंक्रीज होना शुरू होगा और एक पॉइंट पे आके आपकी कॉस्ट कर्व को कट करके ऊपर चला जाएगा। ये जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को कट कर रहा होता है ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। वहां से अगर हम नीचे एक्स एक्सिस पे गिराएं तो दीज आर द ब्रेक इवन क्वांटिटी, और अगर उससे आप वाई एक्सिस पे गिराएं तो ये जो पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा ये होती है जी ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है जी, कि इतने रुपयों की सेल करेंगे तो आपका ब्रेक इवन आएगा, या इतने यूनिट्स की सेल करेंगे तो आपका ब्रेक इवन आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि कम से कम इतनी प्रोडक्शन करनी है और इसके बाद आपने जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर दे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक आप प्रोडक्शन करते चले जाएं तो आप हर एक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ से आगे चलते चले जाएंगे आप ये प्रॉफिट कमाते चले जाएंगे। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, मैं अब पेन कोशिश करता हूँ कोई और कलर ले लूँ। जब हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8-9 की, तो फर्क
जो आता है वो ये आता है कि जो कॉस्ट कर्व यहाँ पे बनी है दैट इज ए कर्व, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल कॉस्ट कर्व की अभी हम लोगों ने एग्जांपल पिछली जो थी उसमें देखा कि वो है एक क्यूबिक फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ जी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2x के 4x प्लस 3, ठीक है। तो इसकी कोई शेप बनेगी, इसकी शेप कैसी बनेगी, मैं सिर्फ आपको अंदाजन बना के बता रहा हूँ कि जनाब आपने जो है वो यहाँ से आए, नीचे गए, फिर दोबारा ऊपर चले गए, दिस इज द कॉस्ट कर्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अंदाजन जो टोटल रेवेन्यू है वो तो बिल्कुल अभी भी वैसे ही होगा, रेवेन्यू वाई इज इक्वल टू 4x ही अगर है तो आप यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और आप लोग आगे चलते चले जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट से आगे अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको हर नया यूनिट लॉस दे रहा होगा, आपको नजर भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं तो ये आपको इतना पैसा कमा के दे रहे होंगे, लेकिन इनको बनाने के लिए आपको इतनी कॉस्ट लग रही होगी कि अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो ऊपर है और टोटल रेवेन्यू नीचे है तो आपको इतना लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। जब कॉस्ट ऊपर होगी और रेवेन्यू नीचे होगा आपको लॉस करना पड़ेगा। जैसे चैप्टर 2 की एग्जांपल में देखें, ये कॉस्ट थी, ये रेवेन्यू था, यहाँ पे लॉस था ना, यहाँ पे हमने नहीं प्रोडक्शन करनी, यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हुए और उसके बाद ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में चला गया। तो यही बात यहाँ पे भी है कि जनाब जब आप एक कर्व के साथ डील कर रहे होते हैं तो देर इज ए पॉइंट जिसके बाद अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस होगा। तो यहां पे हम लोगों को एक पॉइंट पे आके रुक जाना चाहिए। तो ये शायद वो पॉइंट है जिसके बाद इस कंपनी को प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कॉस्ट फंक्शन लीनियर है, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, तो इसका ये मतलब है कि हर नए यूनिट का प्रॉफिट उसकी कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो आप ये चैप्टर 2 वाले कॉन्सेप्ट की तरह अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स बना के सेल करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो तब हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मिनिमम इतने बना लो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो लीनियर नहीं है, वो कर्व है, तो फिर देयर विल बी ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो ये रूल आपको कहता है कि दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट, इस मैक्सिमम पॉइंट से ऊपर आपने प्रोडक्शन नहीं करनी वरना आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो मैंने कोशिश की है कि वो जो मिनिमम प्रोडक्शन ब्रेक इवन वाली बात है और ये जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है जिसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन में समझा दिया जाए। अगर आपका कॉस्ट फंक्शन लीनियर है तो मिनिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका कॉस्ट फंक्शन नॉन लीनियर है तो मैक्सिमम की एक लिमिट है, आपने उससे ऊपर नहीं जाना और उससे नीचे भी नहीं जाना। ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको इस जगह पे आ रहा होगा।